वेलकम स्टूडेंट्स। मैथ शिक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा। हमने देखा था यूनियन ऑफ टू सेट एक ऐसा सेट है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट आते हैं और कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, जबकि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। The first part is x 1 3 5, b is 1 2 3. So let us do x union y. So first you will write all the element of set x 1 3 5 और 1 3 यहाँ भी आ रहे हैं तो 1 और यहाँ से 2 ले लो, ऑर्डर में लिखने हैं तो, नहीं तो 1 3 5 फिर 2 लिख दो, 1 2 3 5। 1 था यहाँ पे आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया और 5 आ गया। Similarly, second part, in second we have sets name A and B, so you write A union B. अब देखिए A में कैसे एलिमेंट है, A में है हमारे पास A E I O U A B C, तो A तो आ चुका, B C यहाँ से और आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये हो जाएगा A E I O U B C। तो राइट दैट A E I O U B एंड C। कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। थर्ड पार्ट, x is a natural number and multiple of 3. So let us first write set A. X is a natural number and multiple of 3. 3, 6, 9 and so on, because no upper limit is given कि कहाँ तक जाएगा। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ b भी लिख देते, b क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5। तो A यूनियन B क्या बनेगा, 1 2 3 में अभी जानबूझ कर नहीं लिख रहा, 4 5, ये 1 2 4 5 3 अब लिख दिया हमने, और ए के बाकी एलिमेंट भी आ जाएंगे सारे। तो हमने यहाँ ए के भी सारे एलिमेंट ले लिए, 12 भी ए में है, आप यहाँ भी लिख सकते हो 12 को, यहाँ भी। तो ये कुछ पैटर्न सा नहीं बना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर less than 5 or x is natural number and multiple of 3. X is natural number which is multiple of 3. तो A यूनियन B ये हो गया। तो फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में x इज ए नेचुरल नंबर, 1 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, 1 से 6 के बीच में नेचुरल नंबर। तो इन सेट्स को हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 से तो ग्रेटर है x, 1 इज लेस देन x मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, और 6 तक जा रहा है x, 2 3 4 5 6, एंड B सेट इज 6 to 10। B सेट इज 6 to 10, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, 7 8 9। नाउ यू कैन इजिली राइट देयर यूनियन। ए के और बी के दोनों के एलिमेंट लेने और कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना। यहाँ कोई कॉमन है नहीं, तो पहले ए के लिख दिए और बी के एलिमेंट है 7 8 9। देन फिफ्थ पार्ट, ए इज 1 2 3। अब 5 को क्या लिखोगे, 5 को ऐसे लिख लो, आपको थोड़ा लिखने में आसानी होगी यूनियन में। और एक हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताया था, ए यूनियन 5 इज ए। अब इसका 5 के साथ यूनियन निकालूंगा तो मेरे पास यही आएगा 1 2 3, A union 5 is A. Now let us do second question. A is the set AB. B elements are A, B, C.
element of C are, sorry, there is no set C, is A subset of B as each element, A के दोनों एलिमेंट A और B C में है, each element of A is in B. That is, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X belongs to A implies X belongs to B, therefore A is subset of B. अब ये क्या कहता है, व्हाट इज A यूनियन B? तो A यूनियन B निकाल लो, A यूनियन B, A B, A और B यहाँ से आएंगे, यहाँ से भी A B आएगा और C भी आएगा, तो A यूनियन B इज A B C, तो बड़े वाला सेट हो गया। तो A यूनियन B ये पूछ रहा था किस सेट के इक्वल होगा, ये B के इक्वल होगा। मैंने वेन डायग्राम से भी बताया था और ये भी बताया था, जब एक छोटा सेट बड़े का सबसेट है तो उनका यूनियन बड़े वाला सेट आएगा। इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। दिस इज यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे क्या सीन था, बी और ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी जो है पूरा बी सेट ही बनेगा। तो आप इसको याद रखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए पूरा बी के अंदर है, तो ए और बी के जब एलिमेंट लेंगे तो बी के एलिमेंट ही आएंगे, ए यूनियन बी इज बी। क्योंकि हम बी के एलिमेंट लिख लेंगे तो ए के उसमें अंदर आ ही रहे हैं अपने आप ही, तो वो बी के इक्वल ही आएगा। फिर नेक्स्ट है, यहाँ आपको प्रूफ करना है। ये थोड़े से क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, A is subset of B, it is given. Then what is A union B? A union B is B. अभी हमने पीछे देखा था। अब इसने इसका रीजन नहीं पूछा है, आप इसको प्रूफ कर सकते हो, वेन डायग्राम से दिखा दो और वैसे भी कर सकते हो। तो दो सेट इक्वल शो करने हैं मुझे, ए यूनियन बी को बी के इक्वल शो करना है, तो क्या करूंगा मैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब बी में है तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। जो यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, ए के भी आते हैं और बी के भी, तो जो एलिमेंट बी में है वो ए यूनियन बी में जरूर आएगा। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब दो सेट इक्वल शो करने होते हैं तो उसका तरीका होता है, पहले आप एक सेट में एलिमेंट ले लो, इसमें मान लो या इसमें। तो हमने यहाँ एक एलिमेंट अज्यूम किया और हमने उसको यहाँ पे शो कर दिया जिसके इक्वल शो करना है। तो एक्स हमने बी में लिया और शो किया ए यूनियन बी में है, क्योंकि ए यूनियन बी, आप एक बार डायग्राम बना के देख लो, इन जनरल तो ए यूनियन बी ये होता है। तो जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है, जो एलिमेंट जो बी में है वो ए यूनियन बी में तो आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी ये पूरा सेट है। तो एक्स बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब हम ले रहे हैं एक्स को ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में होने का क्या मीनिंग होगा, या तो वो ए में होगा या बी में होगा, कहीं तो होगा ना ए और बी में से। तो एज ए इज सबसेट ऑफ बी, as A is subset of B, तो X belongs to A implies X belongs to B और X belongs to B। तो ये मैंने क्यों लिखा X belongs to A से X belongs to B, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है, तो जो X A में आएगा वो B में आएगा। तो X belongs to A implies X belongs to B, ये आना ही था। तो ये दोनों एक ही बात है, तो इसको एक बार लिखा जाएगा। तो इसको आप 1 कह सकते हो, इसको 2। तो हमने शो किया बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आ गया, जब भी हमने एक्स को बी में लिया वो ए यूनियन बी में आ गया, और जो हम एलिमेंट ए यूनियन बी में ले रहे हैं वो बी में आ रहा है। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट बी में हो गए और बी के एलिमेंट ए यूनियन बी में, देयरफॉर ए यूनियन बी इज बी।
तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसने इसका एक तरीके से प्रूफ मान लिया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सेट्स दिए हुए ए 1 2 3 4, बी 3 4 5 6, सी 5 6 7 8, डी 7 8 9 10। फाइंड नंबर 1 ए यूनियन बी। इसमें कुछ अब ज़्यादा समझाने का नहीं है, ए के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6, तो 3 4 आ चुके, 5 6 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। Similarly, you can write other parts. Second part, A union C. तो A के एलिमेंट देखो, A के एलिमेंट है 1 2 3 4 और C में 5 6 7 8, तो सारे अलग अलग हैं। तो पहले A के पूरे आ जाएंगे 1 2 3 4, फिर C के आ जाएंगे 5 6 7 8। देन थर्ड पार्ट B यूनियन C, तो सिमिलर नेचर है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। बी यूनियन सी, पहले बी के एलिमेंट 3 4 5 6, फिर सी के एलिमेंट 5 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 4 5 6, यहाँ 5 6 है तो 5 6 को एक बार लिखेंगे 7 8, तो 3 4 5 6 7 8। एंड फोर्थ पार्ट बी यूनियन डी। आपको ऐसे क्वेश्चन करने जरूर चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बी यूनियन डी, in B union D you see B is 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 तो लिख ही लो। अब D में से देखो यहाँ कोई आया नहीं आया, 7 8 9 10 उसके अपने अलग एलिमेंट। फिर फिफ्थ पार्ट A यूनियन B यूनियन C। नो A यूनियन B यू हैव हेयर, तो इसका C के साथ यूनियन लेना आपने, C सेट के साथ। A यूनियन B को C के साथ लेना, तो आपके पास एलिमेंट आएंगे A यूनियन B से आगे 1 2 3 4 5 6, A यूनियन B का C के साथ यूनियन, तो 6 तक तो आ गए, 5 6 तक तो 7 8 और बचा। तो ऐसे 3 सेट का निकालना हो तो पहले कोई 2 सेट का निकाल लो, फिर उससे यूनियन ले लो। सिक्स्थ पार्ट इज A यूनियन B यूनियन D। नाउ A यूनियन B इज हेयर and D is this set, D is this set। तो A यूनियन B के पहले एलिमेंट लिख के फिर D के एलिमेंट लिखो और कॉमन को एक बार लिखो। A यूनियन B 1 2 3 4 5 6, दिस इज A यूनियन B, और D में अब 6 रह गया। D में कहाँ से आ रहे हैं 7 8 9 10, तो कॉमन आता तो एक बार लिखते, यहाँ कॉमन आ ही नहीं रहा था। अब सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या कहता है, सेवंथ में यू हैव टू फाइंड बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी इज दिस, और इसका डी के साथ यूनियन ले लो, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो राइट बी यूनियन सी के एलिमेंट 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। नाउ यू राइट एलिमेंट ऑफ डी, 7 8 ऑलरेडी आ चुका, 9 10। So this is how we can find union. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का ये इतना पार्ट था, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स इन क्वेश्चन 1। जो ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन 1 था उसमें यूनियन पूछा था, अब ये कह रहा है उसमें इंटरसेक्शन बताओ, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे x में 1 3 5 है, यहाँ पे 1 2 3 5 है, तो यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट लेने होते हैं और कॉमन को एक बार लिखते हैं, यहाँ सिर्फ कॉमन लेने हैं। तो एक्स वाई सेट में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 3 है, 3 इज कॉमन, और ये करली ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं तो ये सेट नहीं माना जाएगा। सेकंड पार्ट A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे कॉमन देखो बेटा, A A, ओनली A इज कॉमन, तो A लिख दो, जो कॉमन है वो ही लिखना है बस।
कॉमन नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लिखना, ओनली ए इज कॉमन। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए क्या सेट है? एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। एंड इंटरसेक्शन बी इज व्हाट सेट? बी इज एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 वाले नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। अब इनमें कॉमन आया 3, only 3 is common, 1 is not, 2 not, 4, 5, only 3 is common. Then fourth part, a intersection b। fourth part में a is x natural number 1 से 6 तक, 1 not included, तो 1 to 6 1 not included, 2, 3, 4, 5, 6 6 included है, यहाँ इक्वल साइन है, और यहाँ पे इक्वल साइन कहीं पे भी नहीं है, 6 to 10, तो इसका मतलब 6 नहीं आएगा, 7, 8, 9। अब देखिए कॉमन हुआ कोई? मुझे तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट। फिफ्थ, अब एम्प्टी सेट के साथ तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा, क्योंकि कॉमन क्या होगा? 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 5। 5 को ऐसे लिख के दिखा दो, नहीं तो डायरेक्ट 5 लिख दो, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। A, B, C, D, 4 sets are given and we have to find the in first part A intersection B। तो A और B सेट्स पे निगाह मार लीजिए, कॉमन एलिमेंट ले लो। A और B में 7 and 9, 7 and 9 and 11, 11 भी कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 7, 9, 11। इसके बाद है आपके पास B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C देखो, तो यू कैन राइट B एंड C कॉमन एलिमेंट। तो B में है 7, 9, 11, 13, यहाँ पे 11, 13 कॉमन आ रहा है, तो 11, 13 दोनों के पास आ रहे हैं, तो दिस इज कॉमन, तो 11 एंड 13 आर कॉमन। देन थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो आप इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन है तो आप तीनों के कॉमन लिख दो। ए इंटरसेक्शन में A और C के कॉमन होंगे, जो A और C में कॉमन हैं उसको फिर आप D के साथ कॉमन लोगे, तो तीनों में कॉमन। तो ऐसे एलिमेंट ढूंढिए जो तीनों में हो। ए इंटरसेक्शन C, आप चाहें तो पहले ए इंटरसेक्शन C निकाल लें। ए इंटरसेक्शन C 11, 13, 15, और यहाँ सिर्फ 11, तो ए और C में तो 11 कॉमन है, और फिर D के साथ कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन C और इसका जो है, ये पहले आप ए इंटरसेक्शन लिख दो 11, ठीक है। ए इंटरसेक्शन C, ए और C में 11 कॉमन है, फिर इंटरसेक्शन D, D की यहाँ पे वैल्यू डाल दो 15, 17, तो देर इज नथिंग कॉमन, तीनों सेट का कोई कॉमन नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1 गो में, पहले 2 का कर लो फिर तीसरे का निकाल लो। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन C। ए इंटरसेक्शन C अभी हमने देखा ही है, 11 है। फिफ्थ पार्ट, B इंटरसेक्शन D। क्विकली फाइंड कॉमन इन B एंड D, D और D, तो नथिंग इज कॉमन। यहाँ पे 13 पे खत्म हो गया, ये 15 से चालू हो रहा है, तो साफ देखने से पता लग रहा है नो एलिमेंट इज कॉमन। सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, ए लिख लो पहले सेट 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखो 7, 9, 11, 13, यूनियन में तो दोनों के आएंगे ना, तो ये बी के हो गए 7, 9, 11, 13, यूनियन सी 11, 13 आ गया, यहाँ पे 15 ले लो। अब देखो कुछ कॉमन आता है, 7, 9, 11,
इन दोनों सेट में 7, 9, 11 इज कॉमन। देन सेवंथ पार्ट में यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन डी। इट इज इजी, फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी का कॉमन, ए और डी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और डी में, तो ए और डी में नथिंग इज कॉमन, एम्प्टी सेट हो गया। नाउ सेवंथ हो गया। एट्थ पार्ट, एट्थ में यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए की वैल्यू तो है सेट ए इज 3, 5, 7, 9, 11 एंड इंटरसेक्शन फाइंड बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हो जाएगा 3, 7, 9, 11, 13, सॉरी 7, 9, 11, 13, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ बी, और डी के भी एलिमेंट लेने आपने 15, 17। यूनियन में दोनों के एलिमेंट लेने, कॉमन को एक बार लिखना। तो अब कॉमन हुआ हमारा ए के साथ, इस सेट का कॉमन आया 7, 9, 11। अब नाइन्थ पार्ट में आप ए इंटरसेक्शन बी, इसको अलग अलग निकाल लो, एक साथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लिखने में। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन है कुछ 7, 9, 11। यस। फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आ जाएगा 7, 9, 11, 13। यूनियन सी 11, 13 आ चुका 15। अब इन दोनों सेट का कॉमन लेना मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ कॉमन आ रहा है 7, 9, 11, 7, 9, 11। तो यहाँ पे कॉमन 7, 9, 11। टेंथ पार्ट, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकाल लो पहले। ए इज 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, और डी के एलिमेंट है 15, 17। फिर ये कहता है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी फाइंड कर लो। बी यूनियन सी, बी है 7, 9, 11, 13। बी यूनियन सी निकाल रहे थे, बी में ये एलिमेंट है, सी में 11, 13 यहाँ आ चुके, यहाँ पे 15 और आ जाएगा। अब इन दोनों सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो कौन से कॉमन एलिमेंट है, 7, 9, 11 और 15 भी कॉमन आ गया। 7, 9, 11 एंड 15, 7, 9, 11 एंड